समय दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरे ग्लोब को आग में झोंक सकते हैं। और इस पूरी कहानी के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई फंसा है तो वो है अमेरिका। जिस अमेरिका को दुनिया सुपर पावर कहती है, आज वही एक ऐसे युद्ध में उलझ चुका है जिससे निकलने का कोई रास्ता उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। आज शांति की बातें करने का वक्त निकल चुका है। आज दुनिया एक ऐसे कगार पर खड़ी है जहां से सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान के हमला करके आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। आज वो खुद उसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। पहली बार ओपनली बोला गया, हमारा टारगेट है रिजिम चेंज, और इसी हमले में मारे गए अली खामनोई। ट्रंप को लगा जीत मिल गई, यहीं से अमेरिका की हार शुरू हो गई। ईरान की जनता बंटने की बजाय एक हो गई। पूरा मिलिट्री सिस्टम एकजुट हो गया। बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, अब असली सवाल, इस युद्ध में अमेरिका को क्या मिला? सिर्फ 12 दिनों में $16.5 बिलियन का खर्च, 14 अमेरिका सैनिक मारे गए, मिडल ईस्ट में लगातार हमले, ऑयल सप्लाई क्राइसिस, और सबसे बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग ब्लॉक। दुनिया का 20% तेल यहां से गुजरता है। तेल की कीमतें आसमान पर। अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। ट्रंप आए थे अमेरिका फर्स्ट लेकर, लेकिन कब क्या हो रहा है? पेट्रोल महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जनता नाराज, चुनाव खतरे में। अमेरिका को लगा था कि पूरी दुनिया साथ आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया, रशिया ने लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस दी, यूरोप और जापान पीछे हट गए। आज हालत यह है कि अमेरिका दूसरे देशों से बोल रहा है प्लीज हेल्प कर दो, लेकिन कोई खुलकर साथ नहीं दे रहा है। इजराइल और ईरान के बीच यह आग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, इसने हमारी रसोई और हमारी जेब तक को जला दिया है। कब तक दुनिया यूनाइटेड स्टेट की दादागिरी सहेगी? ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के नाम पर जो शुरू किया गया था, वो आज ग्लोबल डिजास्टर बन चुका है। आज यूनाइटेड स्टेट के पुराने साथी भी उससे दूरी बना रहे हैं। यूरोप डर में है, गल्फ कंट्रीज घबराए हुए, और रशिया चाइना इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। क्या एक देश की जिद पूरी दुनिया को भूखा मार देगी? डोनाल्ड ट्रंप ने जो आग लगाई है, उसमें यूनाइटेड स्टेट का सुपर पावर होने का घमंड भी जल रहा है। डॉलर गिर रहा है और उसकी साख मिट्टी में मिल रही है। दोस्तों, असली खेल तो तेल ऑयल का है। ईरान का स्ट्रेट और हॉर्मुज को जैसे ही रोका, पूरी दुनिया की सांसें थम गई। जब कच्चा तेल आसमान छुएगा, तो क्या आपको लगता है कि आपका घर या दुकान सुरक्षित रहेगा? पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी गरीबी का फरमान बन जाते हैं। ये बड़े देश युद्ध लड़ते हैं ताकि उनके हथियार बिकते रहे, लेकिन असली नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। सामान नहीं आ रहा, फ्लाइट्स बंद है, ट्रांसपोर्टेशन ठप है। ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं, ये ह्यूमैनिटी क्राइसिस बन चुका है। लोग पूछते हैं, क्या यूनाइटेड स्टेट कमजोर हो जाएगा? इतिहास गवाह है, वियतनाम वॉर से लेकर वॉर इन अफगानिस्तान तक हर बार अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और इस बार भी हालत अलग नहीं दिख रहे। दुनिया बदल रही है। अब कोई भी किसी की गुलामी सहने को तैयार नहीं है। अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, और तब इन ताकतवर देशों को समझ आएगा कि एक छोटे दुकानदार और आम आदमी की असली कीमत क्या होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका इस बार मुंह के बल गिरेगा या फिर इस मुश्किल से अपने आप को बचा के बाहर निकलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें।